हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक पीपल एज रिसोर्स। और हम आ गए हैं यहाँ पे टेबल 2.2 में। ये टेबल 2.2 क्या बताती है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर, यानी कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि हेल्थ की सेवाएं कैसे है। जैसे ऊपर ईयर दे रखा है 2013, 14, 15, 16, 17 SC, PSC और CSC सेंटर बताए गए हैं। डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स नीचे दे रखा है। फिर अब बेड्स कितने बनाए हैं गवर्नमेंट ने। एंड रजिस्टर एलोपैथी डॉक्टर पर ईयर, और हर रोज़ एलोपैथी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ है कितना। नर्सिंग पर्सनल। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लिया गया ये डेटा। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज हमारे हेल्थ पॉलिसी 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेट्स डिस्कस। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टडी टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्पेंसरी फ्रॉम 1951 टू 2015, यानी कि 1951 से लेकर 2015 तक कितनी परसेंटेज में इंक्रीज हुई है डिस्पेंसरी। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1915 टू 2015, यानी कि 2015 तक 1951 से लेके डॉक्टर और नर्सों की कितनी परसेंटेज बढ़ी है। डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज एडुकेट फॉर इंडिया? क्या आप मानते हो कि जो ये डॉक्टर और नर्सेज है इनकी इंक्रीज होने से क्या इनकी बढ़ोतरी इंडिया के अकॉर्डिंग ठीक है? इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं है तो क्यों? व्हाट अदर फैसिलिटी वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल में अन्य किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहोगे? डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। आप हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस करोगे जहाँ कहीं आप गए हो। कैन यू ड्रॉ ए ग्राफ यूजिंग दिस टेबल? क्या आप इस टेबल को यूज करके एक ग्राफ बना सकते हो? वो करने आपने एक्टिविटी आपके लिए। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। भारत में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री। भारत में केवल 381 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 301 डेंटल कॉलेज, और 301 डेंटल कॉलेज है। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। केवल 4 ही ऐसे राज्य हैं देश के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में कॉलेज हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपने क्या करना है? विजिट अ नियर बाई हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। और वहाँ हॉस्पिटल में जाकर आपने ये डिटेल्स आपने नोट करनी है। हाउ मैनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड? जिस हॉस्पिटल में गए हो आप, तो वहाँ पे कितने बेड रखे हुए हैं। हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल? और वहाँ उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कितने हैं। हाउ मैनी नर्सेज वर्क इन दैट हॉस्पिटल? और उस हॉस्पिटल में कितनी नर्सें काम करती है। बिसाइड्स ट्राई टू गैदर द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना, जैसे कि हाउ मैनी हॉस्पिटल आर देयर इन योर लोकेलिटीज़? आपके लोकेलिटी में कितने हॉस्पिटल्स हैं। हाउ मैनी डिस्पेंसरीज आर देयर इन योर लोकेलिटीज़? और आपके एरिया में कितनी डिस्पेंसरीज है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है आपने जो करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? बेरोजगारी। सकल्स मदर्स शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। देखो यहाँ पे सकल की मदर है जो, वो क्या करते हैं? डोमेस्टिक कोर्स यानी घरेलू कार्य करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है
और अपने हस्बैंड बूटा सिंह की खेतों में हेल्प भी करती है। स्कल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीटू डिपेंड देयर स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। और स्कल के ब्रदर और उसकी बहन है वो कैसे स्पेंड करते हैं टाइम, खेल के और घूम के। एंड कैन यू कॉल शीला और जीता और सीटू अनएम्प्लॉयड? क्या आप इन तीनों को अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार बोल सकते हो? यदि नहीं तो क्यों? ओके, तो अब पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज said to exist when people who are willing to work at going wages cannot find jobs। अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो काम के लिए इच्छुक है और जो भी उनको मजदूरी मिल रही है उस मजदूरी पे वो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला का एग्जाम्पल ले लो, वो अपने घर से बाहर किसी काम को करने के लिए इच्छुक नहीं है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। और जीतू और शीला है वो बहुत छोटे हैं, उनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन में हम काउंट नहीं कर सकते। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ऐसे ना तो नीतू को और ना जीतू को ना सीतू को हम अनएम्प्लॉयड में काउंट कर सकते हैं। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर। और इस प्रकार 15 साल से लेके 59 ईयर तक यानी कि 59 साल तक के लोगों की एज ग्रुप को हम मानते हैं कि ये वर्क फोर्स यानी कि वर्केबल पॉपुलेशन है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। और इस प्रकार शकल के ब्रदर और सिस्टर है ना इस एज ग्रुप में नहीं आते। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो इसलिए उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। शकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। और शकल की जो मदर है वो फैमिली के लिए काम करते हैं। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन और पेमेंट। और वह अपने घर से बाहर पेमेंट के लिए यानी कि पैसे के लिए बाहर काम करना नहीं चाहती है। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उसे भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते यानी कि बेरोजगार नहीं कह सकते। शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। शकल के इस प्रकार शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी हैं उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इंडिया वी है अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। और भारत के केस में क्या है कि बेरोजगारी हमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में मिलती है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। लेकिन उसका नेचर है जो वो अलग अलग है, इंडिया में अलग है और रूरल एरिया में अलग, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है और शहरी क्षेत्र में अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में गया है कैसी बेरोजगारी है, सीजनल या तो मौसमी है या फिर डिस्गाइज यानी कि छिपी बेरोजगारी बोल सकते हैं इसको हम। अर्बन एरियाज हैं मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर है ना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि पढ़े लिखों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होती है साल के कुछ महीनों में, विशेष महीनों में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और जो लोग खेती के काम में लगे हुए हैं वो अक्सर ऐसी ही बेरोज़गारी का सामना करते हैं यानी कि सीजनल बेरोज़गारी का। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोविंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। कई बार सीजन में कैसा होता है जहाँ पे जो फसल में सोइंग यानी कि बोया जाता है उसको काटा जाता है, वीडिंग उसके अंदर से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो निकाले जाते हैं, थ्रेसिंग यानी उसको फसल को अलग किया जाता है। ठीक है। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और कुछ महीनों में क्या होता है जो लोग एग्रीकल्चर डिपेंड होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। और वहीं दूसरी ओर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है जिसमें लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं एंड दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट
वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट है जहाँ पे वो काम ढूंढते हैं। दिस यूजुअली हैपन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर इंगेज इन एग्रीकल्चर, और यह अक्सर फैमिली मेम्बर का होता है जो एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं। एंड द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, जिस काम के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसके अंदर लगे हुए कितने हैं, 8 पीपल। एंड 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 3 पीपल एक्स्ट्रा है। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन सेम प्लॉट एज द अदर, वो दूसरे प्लॉट में भी कर सकते थे काम। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, और इस प्रकार यहाँ पे इन 3 लोगों के द्वारा किए गए काम को उसके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उस काम को तो 5 लोग कर सकते थे। If these 3 people are removed, the productivity of field will not decline. यदि इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए उस काम से, तो उनके काम की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता नहीं डिक्लाइन होगी। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो इस खेत में काम करने के लिए चाहिए 5 लोगों की आवश्यकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 एक्स्ट्रा लगे हुए, और ये 3 ही क्या किस चीज़ का शिकार है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। इसे बोलते हैं छिपी बेरोज़गारी। आपके सामने क्या है, छिपी बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी और बेरोज़गारी क्या होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना। कल इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, अर्बन एरिया की यानी कि शहरी क्षेत्र की बेरोज़गारी कैसी है। ओके स्टूडेंट्स।